हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया सी पोएम पढ़ने वाले जिसका नाम है द वेट। यस, क्लास 8 इंग्लिश बाल भारती की आपकी ये पोएम है द वेट। और इस पोएम में बताया गया है कि जो एनिमल का डॉक्टर होता है उसे किन किन बातों के बारे में पता होनी चाहिए, किन किन बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, क्या डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी बातें डिटेल में हम पोएम में समझने वाले हैं। ये लेसन जैसी दिखाई दे रही है पर दिस इज अ पोएम। और इस पोएम में जो फादर है, जो पोएट है, वो अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि अगर आपको एनिमल का डॉक्टर बनना है तो आपको किन बातों का पता होना चाहिए, तो फिर आप एनिमल का डॉक्टर बनिए, अदरवाइज आप फिर इंसान के ही डॉक्टर बनिए और इंसान का ही इलाज कीजिए। तो चलिए एक खूबसूरत सी पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो द वेट। ओके, द वेट। वेट यानी होता है वेटरनरी। वेटरनरी मीन्स, देखो ये वेटरनरी मतलब ऐसा, मतलब जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं, जो जानवरों का इलाज करते हैं, उन्हें वेटरनरी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए काफी सारे एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। टू बी सक्सेसफुल द कॉम्पिटेंट वेट need knowledge exceedingly wide for each of the patient he is like to get possess a different insight। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, टू बी सक्सेसफुल कॉम्पिटेंट वेट। कॉम्पिटेंट मतलब हैविंग वेरी गुड नॉलेज एंड एबिलिटी। अगर वेट यानी होता है डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर? एनिमल का डॉक्टर। तो अगर आपको सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल वेटनरी बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, तो आपके अंदर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब क्या? आपको एनिमल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए और आप उतने एबल होने चाहिए कि आप उनके बारे में सीख सके, उनका इलाज कर सके। फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइकली टू गेट पोजेस अ डिफरेंट इनसाइट। हर एक पेशेंट के बारे में, पेशेंट मतलब यहाँ पर कौन होंगे? जानवर। तो हर एक जानवर के बारे में, हर एक पेशेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके जो अंदर पोजेस अ डिफरेंट इनसाइट, उनके अंदर जो डिफरेंट इनसाइट, यहाँ पर मतलब लिया गया ऑर्गन्स से लेकर, जैसे यहाँ पर देखिए अ डिफरेंट इनसाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ साइज ऑफ ऑर्गन इनसाइड द बॉडी। अब जो एनिमल होते हैं, एनिमल कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। जैसे देखो कैट, ओके, काफी छोटी है, गोट बड़ी, डॉग उससे उस लेवल का लगभग उतना ही बड़ा। उसके बाद फिर आता है काऊ, हॉर्स, ये एक लेवल के डॉक्टर, ये एक लेवल के एनिमल हो गए। उसके बाद फिर और अगर हाइट बढ़ती जाए तो फिर देन टाइगर आएगा, बाइसन आएगा, हिप्पो आएगा, फिर जिराफ आएगा, है ना। उसके बाद फिर एलिफेंट आएगा। तो हर एक जो एनिमल है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। तो देखो, अगर इंसान का डॉक्टर बनता है तो इंसानी डॉक्टर, इंसान में क्या होता है भाई? ह्यूमन बीइंग में तो बहुत सारी प्रजातियां तो नहीं है, एक ही ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। जेंट्स हो या लेडीज हो, सब एक जैसे, सबके अंदर जो ऑर्गन है वो एक जैसे है। बस उसमें हाइट का फर्क आता है। छोटे बड़े बच्चे जो है उनके ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। पर यहाँ पर तो एनिमल ही चेंज हो रहा है, हो जा रहा है। यहाँ पर तो एनिमल पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, हो जा रहा है। एलिफेंट एक अलग प्रजाति हो गई, है ना, और डॉग एक अलग प्रजाति हो गई। क्या इतने बड़े डिफरेंसेस हमें ह्यूमन बीइंग में दिखाई पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े डिफरेंसेस हमें ह्यूमन बीइंग में नहीं दिखाई पड़ते, पर इतने ज्यादा जो डिफरेंसेस होते हैं वो एनिमल्स में दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप एनिमल का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको उन सब के बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। उनके हर एक साइज, उन साइज के अंदर फिट होने वाले जो ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स के बारे में, जो ऑर्गन्स है ना हमारे बॉडी के अंदर, जो लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हार्ट, लंग्स जो होते हैं, इन सभी ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने बड़े एनिमल का ऑर्गन कौन सा कितना बड़ा होगा। ही मस्ट नो व्हाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क। डॉक्टर को यह पता होना चाहिए कि जो बिल्ली है वो अपना दूध क्यों नहीं पी पा रही है, वो दूध क्यों पीने से मना क्यों कर रही है। वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन। कुत्ते को अगर हड्डी दी गई है तो वो कुत्ता हड्डी क्यों नहीं खा रहा है, इसके बारे में डॉक्टर को पता होना चाहिए। वाई द कोट ऑफ हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क। जो घोड़े के ऊपर जो सिल्क बाल होते हैं ना, उसके गर्दन से लेकर, मतलब सिर के गर्दन से लेकर पीठ तक जो बाल होते हैं वो कैसे सिल्क के जैसे होते हैं, उसे कोट कहते हैं। तो हॉर्स की जो कोट है वो सिल्क के जैसे, रेशम के जैसे चमक क्यों नहीं रही है? अगर ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए डॉक्टर को कि
कैट दूध पीने से क्यों मना कर रही है, कुत्ता हड्डी खाने से क्यों मना कर रहा है, घोड़े के जो सिर के जो बाल है वो सिल्क की तरह चमक क्यों नहीं रहे हैं। Why the parrot does not nothing to groan? अगर अगर तोता पैरोट जो है अगर वो दर्द में है, उसे पेन हो रहा है, वो मुश्किल में है, मेक अ साउंड ऑफ पेन, ओके, तो वो पेन का साउंड क्यों नहीं बना पा रहा है। वाई द पैरोट डज नॉट नथिंग बट सॉरी वाई द पैरोट डज नॉट नथिंग ग्रोन, मतलब पैरोट जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, पर वो एक दर्द का साउंड, एक कहारने का साउंड निकाल रहा है, मतलब उसे क्यों दर्द हो रहा है, क्या उसे तकलीफ है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए, ये वेट को पता होना चाहिए। वाई द डक्स एंड चिकन्स आर फेलिंग टू ले, जो डक्स है और जो चिकन्स है, ठीक है, वो अंडे क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो मुर्गियां हैं और जो बतख है, डक है, वो अंडे क्यों नहीं दे रहे, वो अंडे देने में असक्षम क्यों है ना। Why so faint the canary bird sings, जो कैनरी बर्ड है, यहाँ एक बर्ड कैनरी जो है ये बर्ड का नाम है, और ये जो बर्ड है वो सिंग नहीं कर पा रही है, गाते गाते वो बेहोश हो जा रही है। तो भाई वो गाते गाते वो चिड़िया बेहोश क्यों हो जा रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब देखो, एक एनिमल के डॉक्टर को एनिमल से लेकर बर्ड तक सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड इफ ही इज कॉल्ड टू जू he must say an incredible number of things, और अगर उस डॉक्टर को जू में बुला लिया जाए, है ना, अगर कोई वेटनरी डॉक्टर है और उसको जू में बुला लिया जाए, तो जू में तो कई तरह के एनिमल होते हैं, बहुत सारे टाइप के बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स होते हैं, ओके, काम एनिमल मतलब शांत प्रकार के एनिमल होते हैं, फिर उसके बाद जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली एनिमल भी होते हैं, टाइगर, लायन, इस तरह के एनिमल भी होते हैं। तो इन सब के बारे में उसे इनक्रेडिबल नंबर्स ऑफ थिंग, मतलब बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, है ना, इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो जब हमें उनके बारे में बताए तो हमें वो अनबिलीवेबल लगे। मतलब डॉक्टर को इतना नॉलेज हो जाए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि डॉक्टर जब हमें बताए उन चीजों के बारे में तो हमें विश्वास ना हो कि इतना भी बहुत कुछ हो सकता है, इतना नॉलेज उस वेट के पास होना चाहिए। इफ द लायंस कॉच अ कोल्ड, इफ द जेब्रास गेटिंग ओल्ड, यदि लायन जो है उसको सर्दी हो गई, ठंडी लग गई, ओके, या फिर जेब्रा जो है वो बूढ़ा हो गया, तो भाई ये क्यों हो रहा है, जेब्रा बूढ़ा क्यों हो रहा है, लायन को ठंडी क्यों लग गई है, सर्दी क्यों लगी, उसे बुखार क्यों आ गया है। इफ सेंटीपीड हैज ट्रबल विथ हिज फिट, सेंटीपीड मतलब ये जो जीव है, आपने कई बार अपने आसपास या घर के आसपास देखा होगा, मिट्टी वाली जगह में ज्यादातर रहता है, ज्यादातर हम इसे गोम कहते हैं। गोम इस मतलब हमारी हिंदी मराठी जो लैंग्वेज होती है उसमें गोम इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सेंटीपीड है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, इसलिए इसका नाम सेंटीपीड है। तो डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि भाई जो सेंटीपीड है उसको उसके पैरों की वजह से ट्रबल तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इफ द हिप्पोज फेलिंग इल, अगर जो हिप्पोज है, जो गेंडा है, ठीक है, हिप्पोज आपने देखा होगा एनिमल है ना, इफ द हिप्पोज फेलिंग इल, अगर हिप्पोज बीमार हो गया, इफ द बाइसन गॉट चिल, और अगर बाइसन को ठंड लग गई, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये वेट को पता होना चाहिए। इफ द आर्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, और जो आर्टिक फॉक्स है उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, तो भाई क्यों लग रही है, वो क्यों गर्मी से सफरिंग कर रहा है, ये सब डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ सम वायरलेंट डिसीज हैज अटैक द चिंपांजीज, अगर चिंपांजी क्या है, एक तरह का मतलब इंसान की तरह हरकत करने वाला जानवर है, तो इस तरह के एनिमल को अगर कोई वायरल डिसीज ने अटैक कर लिया, तो भाई क्यों अटैक कर लिया, क्या उसका रीजन है, वो उस वेट को पता होना चाहिए। इफ द टोर्टाइज हैजन स्टीर्ड फॉर सेवरल ईयर, देखो टोर्टाइज जो है वो बहुत सारे सालों तक जिंदा रहता है, तो टोर्टाइज जो है वो एक जगह खड़ा है, वो कई सालों तक हिला भी नहीं है, तो भाई वो क्यों हिल नहीं पा रहा है, क्या उसको तकलीफ है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ द बेयर्स टू फुल ऑफ बन, अगर बेयर है, भालू है, उसने बहुत ज्यादा रोटी, ब्रेड या पाव, जो भी उसे खाने की जो चीज होती है, भालू को जो खाने को दिया जाता है उसे बन कहते हैं। बन को हम रोटी कह सकते हैं, ब्रेड कह सकते हैं, या पाव कह सकते हैं। तो अगर बहुत सारा उसको दे दिया, तो उसने बहुत सारा क्यों ठूस लिया है, और ठूसने के कारण, बहुत ज्यादा खाने के कारण उसके पेट में जो है भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसने बहुत ज्यादा क्यों खा लिया है, यह डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ द कोबराज ईट हर सन,
डॉक्टर को ये पता होना चाहिए, वेट को ये पता होना चाहिए जो कोबरा होता है वो अपने बच्चों को क्यों खा जाता है। इफ द पैंथर हैज अ वाइफ हु च्यूज हिज ईयर, अगर पैंथर ये एनिमल है और उसकी जो वाइफ है, पैंथर की जो वाइफ होती है वो पैंथर के कान को चबाती है, तो वो ऐसी हरकत क्यों करती है, ये भी डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ जिराफ्स हैव हैड अ टिफ एंड देयर निक्स आर फेलिंग स्टीप, अगर जिराफ जो है उसका किसी दूसरे जिराफ के साथ अगर टिफ हो गया मतलब झगड़ा हो गया है, एंड देयर निक्स आर फेलिंग स्टीप, और उसकी जो नीक है, जो गर्दन है, वो झगड़े में लड़ाई के वक्त या लड़ाई के कारण अकड़ गई है, तो ऐसा क्यों हो गया, उसका इलाज क्या है, ये वेट को पता होना चाहिए। इफ हैनाज विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक, कीपर मतलब रखवाली करने वाला, अब रखवाली कौन करेगा इनकी, जैसे जू में जो एनिमल्स होते हैं तो उनकी जो जू में जो एनिमल्स होते हैं उस एनिमल की जो रखवाली करता है उसे कीपर्स कहते हैं। तो कीपर्स का जो हयानास होती है, हयानास का जो साउंड होता है वो जो चिल्लाती है, तो वो मान लो ऐसे चिल्लाती जैसे कोई हंस रहा हो, इस तरह से वो चिल्लाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कीपर अगर जोक सुना रहा है जू में, तो हयानास उसके जोक पर क्यों नहीं हंस रही है, ठीक है। ये सब डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ मंकी पिंच हिज टेल, अगर मंकी अपने ही पूंछ को चबा रहा है या नोच रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, डॉक्टर को पता होना चाहिए, वेट को पता होना चाहिए। इफ द राइनोज लुकिंग पेल, जो राइनोज है उसमें पीलापन क्यों आ रहा है, वो बीमार क्यों पड़ रहा है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ द एलिफेंट ईट पेपर बैग एंड चोक्स, यदि एलिफेंट ने पेपर बैग चबा लिया, पेपर बैग खा लिया और वो चोक हो गया, उसका गला चोक हो गया जिसकी वजह से उसका दम घुट रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा वो क्यों करता है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ द कैमल हर्ट हिज हम्प, इफ द कंगारू वोंट जंप, अगर कैमल की जो हम्प है, हम्प मतलब जो ऊंट होता है, ऊंट के पीठ के ऊपर जो ऐसा इस तरह का बना होता है ना, इस तरह का जो हम्प बना होता है, इस हम्प में अगर चोट लग गई तो वो कैसे लगी, क्यों लगी, उसका रीजन क्या है, वो डॉक्टर को पता होना चाहिए, है ना। इफ द कंगारूज वोंट जंप, अगर कंगारू जंप नहीं कर पा रहा है तो वो डॉक्टर को पता होना चाहिए। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब एक और हो सकता है कि कैमल की जो ये हम्प है, इस हम्प में कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, या किसी प्रॉब्लम के कारण वो पेन कर रही है, तो भाई डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रही है। या कंगारू जंप क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि कंगारू बहुत ज्यादा जंप लेते हैं ना, कंगारू बहुत जंप लेते हैं, तो कंगारू जंप क्यों नहीं ले पा रहा है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। इफ द क्रोकोडाइल टर्न कैनिबल एंड बाइट, कैनिबल मतलब नरभक्षी, मतलब इंसान को खाने वाला, तो क्रोकोडाइल कैनिबल क्यों हो गया है, नरभक्षी क्यों हो गया है, और वो इंसानों को क्यों खा रहा है ना। क्रोकोडाइल क्या करता है, अगर क्रोकोडाइल के सामने अगर कोई इंसान आ गया तो वो उसे भी पकड़ लेगा और खा लेगा, तो क्रोकोडाइल कैनिबल क्यों हो गया है, नरभक्षी क्यों हो गया है। यदि वो नरभक्षी हो जाता है और वो इंसान को खाता है तो उसके पीछे कारण क्या है, वो क्यों ऐसा करता है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। दे रन अवे एंड गेट द ओमनिसेंट द वेट, तो क्या होता है कि जैसे जू में अगर कोई एनिमल की हालत अगर बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो वो जो कीपर्स होता है, रखवाली करने वाला होता है, वो भागते भागते जाता है और ओ ओमनी साइंस, ठीक है, ओमनी साइंस द वेट, ऐसे डॉक्टर को बुला के लाता है जिसे सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। वन ओमनी साइंस का मतलब क्या है, वन हु नो ऑल एंड एवरीथिंग, ऐसा वेट चाहिए, ऐसा वेटनरी चाहिए, ऐसा डॉक्टर चाहिए, एनिमल का ऐसा डॉक्टर चाहिए जिसे सब कुछ पता हो, एंड एक्सेप्ट हिम पुट एवरीथिंग टू राइट, और उसको हर चीज का इलाज करते हुए आना चाहिए। Profoundly, I pity the wait who must learn such a very great deal for his pay. अब यहाँ पर देखो पोएट क्या कहता है, पोएट कहता है प्रोफाउंडली मतलब ग्रेट डीपली, मुझे दिल से, मुझे अंदर से, दिल से मुझे उस वेट पर बड़ी दया आती है। आई पीटी द वेट, मुझे दिल से, मुझे बड़ी डीपली, ग्रेटली, बहुत ज्यादा फीलिंग के साथ, बहुत ज्यादा फीलिंग के साथ मुझे उस वेटनरी डॉक्टर पर बहुत दया आती है, who must learn such a very great deal for his pay, मतलब उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए, उसे डॉक्टर बनकर पैसा कमाने के लिए, अपनी जीवन जीने के लिए उसे बहुत सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए, उसे बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। तो जो वेट के बारे में वो जो पोएट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वेटरनरी डॉक्टर को बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, और
उसे अपनी लाइफ जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लाइफ को अर्निंग करने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत वाइडली, बहुत डीपली नॉलेज रखना पड़ता है, तब जाकर वो इस दुनिया में पैसा कमा सकता है, जी सकता है। तो वो फिर अपने बच्चे से कहता है, माय सन, आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न यू लिविंग एन ईजियर वे। मतलब मैं आपको एक सलाह दूंगा कि तुम अपना जीवन आसानी से बिताओ और आसानी से पैसे कमाओ। सो डोंट अटेम्प्ट टू अटेन द जूलॉजिकल कोऑर्ड। तो भाई जूलॉजिकल जो है, मतलब एक सब्जेक्ट होता है जूलॉजी। जूलॉजी वो सब्जेक्ट होता है जिसमें जानवरों के बारे में सिखाया जाता है। तो भाई तुम जूलॉजिकल की स्टडी में मत जाओ, ठीक है। अ फॉर मोर एडवाइजेबल प्लान, ये मेरा एक एडवाइजेबल प्लान है, ठीक है, कि तुम जूलॉजिकल में मत जाओ और जानवरों के बारे में मत सीखो। इट इज यू कॉल योर सेल्फ डॉक्टर। अगर आपको खुद को डॉक्टर कहलाना है, अगर आपको खुद को वेट नहीं कहलाना है, वेट एनिमल के डॉक्टर का वेटनरी कहा जाता है, अगर आपको वेटरनरी नहीं कहलाना है, आपको डॉक्टर कहलाना है, एंड सो टू बी अलाउड टू ट्रीट इलनेस ऑफ मैन, तो फिर आपको डॉक्टर अगर कहलाना है, अगर डॉक्टर बनना है, इंसान का इलाज करना है, तो भाई आप उस मुश्किल तरीके में मत जाओ। आप इंसान का इलाज करो, आप इंसान के डॉक्टर बनो और खूब मजे से पैसा कमाओ। पर अगर आपको एनिमल से प्यार है, अगर आप एनिमल के लवर हो, तो आपको इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी डॉक्टर्स बनने के लिए। इन एनिमल को अगर आप इतना प्यार करते हो, अगर आपके मन में उनके प्रति एक अच्छी बातें हैं, ठीक है, अगर आप मन में उन न बोल पाने वाले जानवरों के बारे में अगर कुछ भी, अगर आप अच्छा सोचते हो, उनके मन, अगर आपके मन में उनके लिए अगर कुछ भी दया है, चाहे वो एनिमल वाइल्ड हो, इंसानों को खाने वाला हो, है ना, बहुत ज्यादा जंगली हो, खतरनाक हो, चाहे कुछ भी हो, पर अगर उन ना बोल पाने वाले जानवर की अगर आप फीलिंग समझ सकते हैं और आपको उनके डॉक्टर बनना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं है वेट बनने की, आप इंसानों के डॉक्टर ही कहलाए और आसानी से रुपया कमाए। सो दोस्तों, बस ये एक छोटा सा मैसेज या एक पोएम है, जिसमें जो पोएट है वो अपने बच्चे को बता रहा है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या वेट बनना है तो आपको क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। ओके, सो आई होप दैट ये पोएम आपको ज़रूर अच्छे से समझ गई होंगी और उसमें जो दी गई जानकारी वो अच्छी लगी होंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पोएम समझ में आ गई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको पोएम समझ में आई या नहीं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस पोएम को अच्छे से समझ सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।